नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। राजनीति में कब क्या हो जाए ये कहना मुश्किल है। अब ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब तक दिल्ली की राजनीति में जो परेशानी आम आदमी पार्टी को हुआ करती थी वही परेशानी अब बीजेपी को होने लगी। बीजेपी विधायकों ने जब वही शिकायत की तो आम आदमी पार्टी की सरकार 10 साल तक करती रही। आप नेताओं को भी बीजेपी को घेरने का मौका मिल गया। अब बीजेपी विधायकों को भी शिकायत है कि दिल्ली के अधिकारी उनके फ़ोन नहीं उठाते, उनके मैसेज पर जवाब नहीं देते। बीजेपी विधायकों की शिकायत पर विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली के मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखकर अफसरों की शिकायत की तो आपने चुटकी लेने में देर नहीं लगाई। इस बीच प्रवेश वर्मा को लेकर बड़ी खबर आई। प्रवेश वर्मा ने कहा कि मैं ये 10 साल तक अधिकारियों की चमड़ी मोटी हो गई है और उनकी चर्बी घटाने की जरूरत है। सुनिए। सारे अधिकारियों की खाल पिछले 10 साल में मोटी हो गई है, तो उनकी चर्बी को हम लोग जो है निकालेंगे। सबको दौड़ा रहे हैं सड़कों के ऊपर में, मैं भी दौड़ रहा हूँ, वो भी दौड़ रहे हैं, तो हमें भी पसीने आएंगे, उनको भी पसीने आएंगे। तो जब उनको पसीने आएंगे तो चर्बी कम होगी, तो खाल पतली होगी, तो काम करना पड़ेगा। ये अधिकारी जब तक इनको नौकरी नहीं मिलती थी तो ये नौकरी के लिए भागते थे। जब इनको नौकरी मिल गई, अब ये काम नहीं करना चाह रहे हैं, तो आपको तनख्वाह भी पूरी मिल रही है और ये जनता के पैसे से मिल रही है, तो जनता का काम तो करना ही पड़ेगा। जनता का काम हमारे लिए सर्वोपरि है। ये दिल्ली कोई एक अपना साधारण सा राज्य नहीं है, ये भारत की राजधानी है, तो उसको राजधानी की तरह ही हमको बनाना है। विजेंद्र गुप्ता ने इस परेशानी को लेकर चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखी है, आप वो भी सुनिए। नाराजगी का विषय नहीं है। जो चुने हुए प्रतिनिधि की जो प्रिविलेजेस हैं, जो प्रोटोकॉल है, उसका पालन होना चाहिए। अगर अधिकारी फोन नहीं उठाएगा या कॉल बैक नहीं करेगा या मैसेज का रिप्लाई नहीं करेगा या फिर कोई उनके जो कार्य हैं उसमें सहयोग नहीं कर रहा है या उनसे बातचीत करने में कोई दिक्कत आ रही है, तो सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक जो ऑर्डर है और उसके बाद उस पर जो कार्रवाई हुई उसको याद दिलाते हुए चीफ सेक्रेटरी साहब को एक पत्र लिखा है जिसमें यही अपेक्षा की है कि चुने हुए प्रतिनिधि का सम्मान होना चाहिए और उनके द्वारा किसी भी प्रकार की जो जानकारी उनके कार्य के लिए आवश्यक है उनको मिलनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने विजेंद्र गुप्ता की चिट्ठी को लेकर बीजेपी पर पलटवार किया है। सौरभ भारद्वाज बोले कि पिछले 10 वर्षों से बीजेपी वाले अफसरों को सिखा रहे थे कि मंत्री और विधायकों की मत सुनो। अब अफसरों को वो आदत पड़ गई, अब बीजेपी को परेशानी हो रही है। पिछले 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार दिल्ली की अफसरशाही को यही सिखा रही थी कि चुने हुए विधायक हों उनकी बात नहीं सुननी, चुने हुए मंत्री हों उनके ऑर्डर नहीं लेने, उनकी मीटिंग में जाना नहीं, उनके फोन का रिप्लाई नहीं करना। अब ब्यूरोक्रेसी की इसकी आदत हो गई है। आपने दिल्ली को 10 साल में लोकशाही से अफसरशाही बना दिया और अपने कारणों से, अपने राजनीतिक कारणों से उसको बनाया। अब समस्या ये हो गई कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, भारतीय जनता पार्टी के 48 एमएलए आ गए और अफसर जो है इनके विधायकों के फोन नहीं उठा रहे। अब अंततः जनता ने जिसको चुना है वो काम तो अफसरों से ही कराएगा और अगर अफसर विधायक की, मंत्रियों की सुनेंगे नहीं तो काम कैसे होगा। और यही चीज जब 10 साल से आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार कहती थी तो भारतीय जनता पार्टी हमारा मजाक उड़ाती थी। एलजी साहब हमें ज्ञान देते थे, केंद्र सरकार उपदेश देती थी, अजय माकन भी कूद कूद के बताते थे कि नहीं ऐसे सरकार चलती है, ऐसे नहीं ऐसे चलती है। अब अपनी ही दवाई का स्वाद जो है भारतीय जनता पार्टी चख रही है। और जब बीजेपी की जग हंसाई होने लगी तो विधायक बैकफुट पर आ गए, सफाई देने लगे। सच ये है कि ज्यादातर एमएलए जो नए आए हैं उनके नंबर अधिकारियों के पास नहीं है, आपस में नंबर एक्सचेंज नहीं है, जिसके कारण स्टार्टिंग प्रॉब्लम थोड़ी बहुत आ रही होगी जो ना आए भविष्य में। इसके लिए विजेंद्र जी ने एक अच्छा कदम उठाया और
चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिख करके ये अवगत कराया। इससे सारे अधिकारी उन एमएलए का, कंसर्न एमएलए का नंबर रखेंगे, एमएलए के पास अधिकारियों का नंबर होगा, उससे काम करने में सुविधा होगी। आइए सीधे दिल्ली हमारे संवाददाता सुशांत मेहरा के पास हम आपको लिए चलते हैं। सुशांत, हम दो बातें आपसे एक साथ पूछ रहे हैं। पहला तो ये कि क्या वाकई दिल्ली के अधिकारी मंत्रियों की सुन नहीं रहे, विधायकों की सुन नहीं रहे, और दूसरा प्रवेश वर्मा ने जो अधिकारियों को लेकर बात कही है उसका क्या मतलब है? बता दूं कि 2 दिन का ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो है वो दिल्ली विधानसभा में रखा गया था, जहां पर तमाम विधायकों ने अपनी बात जो है वो दिल्ली के जो स्पीकर हैं उनके सामने रखी थी कि किस तरीके से जो अधिकारी हैं वो फिलहाल बात नहीं सुन रहे हैं, मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, लेटर्स का जवाब नहीं दे रहे, फोन कॉल्स नहीं पिक कर रहे हैं। इसी को लेकर के दिल्ली विधानसभा के जो स्पीकर हैं विजेंद्र गुप्ता, इन्होंने दिल्ली के जो चीफ सेक्रेटरी हैं धर्मेंद्र कुमार, उनको पत्र लिखा और कहा कि ये एक रूल्स है, एक प्रोटोकॉल है कि जनता की जो जवाबदेही है वो विधायक के प्रति होती है, जनता के प्रतिनिधि के प्रति होती है, अधिकारियों की जो जवाबदेही है वो सरकार के प्रति है, विधायकों के प्रति है। और ऐसे में अगर अधिकारी फोन कॉल्स नहीं उठाएंगे, मैसेज का रिप्लाई नहीं देंगे, तो जनता के बीच जाना विधायकों के लिए बहुत मुश्किल होगा। यही रूल्स और यही प्रोटोकॉल्स को समझाने की कोशिश जो है वो विजेंद्र गुप्ता की तरफ से लेटर के जरिए जो है वो दी गई थी चीफ सेक्रेटरी को। इसके साथ साथ उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि दिल्ली विधानसभा का रूल्स है और इसके साथ साथ लोकसभा का भी ये रूल है कि इस तरीके से अधिकारी अगर नहीं सुनते, उन रूल्स को समझाने की कोशिश जो है वो दिल्ली की चीफ सेक्रेटरी को दी गई थी। इसी कड़ी के अंदर दिल्ली के जो कैबिनेट मंत्री हैं प्रवेश सिंह वर्मा, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि अधिकारी जो है वो काफी ज्यादा सीरियस नहीं है कामों को लेकर के, और हो सकता है कि अधिकारियों के साथ खुद वो भी पसीना बहाएंगे दिल्ली की सड़कों पर, और इसके साथ साथ जो तमाम अधिकारी है वो भी काम करेंगे और हम भी काम करेंगे, क्योंकि लंबे वक्त से 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार थी। दिल्ली में कामकाज बहुत ज्यादा ठप हुए थे, नालों की सफाई नहीं थी, और यही वजह है कि कामकाज को लेकर के दिल्ली सरकार बहुत ज्यादा एक्शन मोड के अंदर है। आज भी प्रवेश सिंह वर्मा ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को नालों की सफाई ना करने को लेकर के सस्पेंड कर दिया। देखना यह है कि ये पूरी लड़ाई है वो अब सीधे तौर पर नजर आ रही है कि काम किस तरीके से करना है और अधिकारियों से काम कराना है। प्रवेश वर्मा ने भी ये कहा कि अधिकारी वही है, उन्हीं से हमें काम कराना है, उनसे सड़कों पे काम कराएंगे। बिल्कुल ठीक है सुशांत। सुशांत, क्या, क्योंकि आप बरसों से दिल्ली की राजनीति को कवर कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से यहाँ के नेताओं को और अधिकारियों को जानते हैं, क्या वाकई ऐसा है कि मंत्रियों तक के अधिकारी नहीं सुनते, विधायकों के अधिकारी नहीं सुनते? क्या ये सच्चाई है? देखिए, निश्चित तौर पर क्योंकि अधिकारी अगर काम काज के लिए अगर मंत्री का या किसी विधायक का फोन नहीं सुनेगा, तो निश्चित तौर पर आम आदमी के बीच में जब विधायक जनप्रतिनिधि जाता है तो उसके लिए परेशानी जो है वो बड़ी हो जाती है। दिल्ली में इस वक्त नई सरकार बनी है और लंबे वक्त से आम आदमी पार्टी भी इस मुद्दे को उठाती रही है कि अधिकारी जो है वो उनकी नहीं सुनते हैं, एलजी के ही डायरेक्शन पर काम करते हैं। विजेंद्र गुप्ता का जिस तरीके से लेटर है उसने कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को एक काउंटर करने का मौका जो है वो बीजेपी पर दे दिया है। लगातार हमले इस वक्त जो है वो होते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। बहुत धन्यवाद। सुशांत मेहरा हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे, और इस मामले पर दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने क्या कहा है आपको सुनवाते हैं। दिल्ली सरकार में कुछ गिने चुने अधिकारी रहे जिन्होंने दिल्ली सरकार के कामों को, आम आदमी पार्टी की सरकार के कामों को रोकने का प्रयास किया। 3 या 4 ऐसे अधिकारी थे जिन्होंने लगातार काम को रोकने का प्रयास किया, लेकिन पिछले 10 साल में चाहे आप एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी विभाग, आप सब विभागों को उठाकर देखिए जो 10 साल में काम हुआ, चाहे वो सरकारी स्कूलों में 22,000 कमरे बनना हो, उनको वर्ल्ड क्लास बनाना हो, स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर देना हो, 500 से ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक खोलना हो, दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसेस का एक बड़े स्केल पे प्रोक्योरमेंट करना हो, 28 से ज्यादा फ्लाईओवर बनाना हो, ये काम दिल्ली के अधिकारियों ने किया, मुश्किल परिस्थितियों में किया, केंद्र सरकार के दबाव के बावजूद किया।
कई अच्छे अफसरों के सस्पेंड होने के बावजूद किया, लेकिन दिल्ली के अफसरों ने काम करके दिखाया। आज पूरी दुनिया इस बात का लोहा मानती है कि दिल्ली के सरकारी स्कूल दुनिया के सबसे अच्छे सरकारी स्कूलों में। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक की चर्चा पूरे दुनिया में होती है। सिग्नेचर ब्रिज को देखने के लिए लोग देश के अलग अलग हिस्सों से आते हैं। तो इस बात पर कोई भी डाउट नहीं है कि 10 साल से मुश्किल परिस्थितियों के बावजूद ज्यादातर अफसरों ने काम करके दिखाया। और आज अगर अफसर काम नहीं कर रहे हैं, अफसर दिल्ली से बाहर तबादले की कोशिश कर रहे हैं, तो जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री अब कमीशन मांगने का जो काम शुरू कर रहे हैं उसकी वजह से। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।